नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन पर और मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। आज हम चर्चा कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 अक्टूबर 2025 को दिए गए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय की। यहां एक टीचर के खाते में 35,000 रुपए किसी अनजान व्यक्ति के खाते से ट्रांसफर होकर के आ गए थे। टीचर ने सोचा पैसा ही तो आया है, गया तो है नहीं, तो चुप हो गई। पर थोड़े दिन बाद उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा जब पुलिस उनके पास आई, क्योंकि ये पैसा किसी फ्रॉड करने वाले ने उनके खाते में डाला था और पुलिस ने उनके खाते को सीज कर दिया था और तमाम उनसे प्रश्न पूछे थे। इतना ही नहीं, उनके खाते में पड़ी उनकी खुद की बड़ी रकम भी सीज होने की वजह से इस खाते में फंस गई और पुलिस का झंझट झेलना पड़ा वो अलग से। मित्रों, कोर्ट का यह निर्णय डिजिटल युग के हर भारतीय नागरिक के लिए गंभीर चेतावनी है। हम सब अब कैशलेस इंडिया की ओर बढ़ चुके हैं, जहां हमारी जिंदगी बैंक खातों, यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी फ्रॉड या संदिग्ध ट्रांजैक्शन में आपका बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुआ हो तो पुलिस आप पर संदेह कर सकती है, आपसे पूछताछ कर सकती है, आपके खाते को फ्रीज कर सकती है। जी हां, यही कानून है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कानून को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। बहुत से पुलिस वाले भी अपने इस अधिकार के बारे में नहीं जानते थे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 उन्हें अधिकार देती है कि कोई भी चोरी की संपत्ति या जिस संपत्ति का संबंध किसी भी प्रकार के अपराध से प्रतीत होता है उसे वे जब्त करने या सीज करने का अधिकार रखते हैं और निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि जांच के दौरान अगर पुलिस को किसी खाते में संदिग्ध रकम मिले तो वो बैंक को लिखित में निर्देश दे सकती है कि वह खाता फ्रीज कर दे। दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमारे खाते में कोई पैसा गलती से आ गया है तो देने वाला खुद हमसे संपर्क करेगा, खुद मांगेगा। पैसा आया ही तो है, खाते से गया तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने उस रकम को वापस नहीं किया और वह किसी अपराध से जुड़ी हुई बात में निकली तो आप खुद भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। पुलिस पूछताछ कर सकती है, आपको पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपके खाते में गलती से किसी अज्ञात खाते या व्यक्ति का पैसा आया है, क्रेडिट हुआ है, तो तुरंत अपने बैंक में कहकर के उस पैसे को वापस उसी खाते में ट्रांसफर करवाएं जहां से वो आया है। बैंक ना करे तो पुलिस को बताएं। कोर्ट का यह निर्णय पुलिस अधिकारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि फ्रॉड या साइबर अपराध से जुड़ी रकम को तुरंत रोकना अब उनकी जिम्मेदारी और अधिकार दोनों हो गए हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीएनएस की धारा 106, जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 थी, के तहत पुलिस अधिकारी बैंक खातों को फ्रीज कर सकते हैं और इसके लिए उनको किसी मजिस्ट्रेट से कोई पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं है। मित्रों, ध्यान रखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था, छोटे से छोटे धन का लालच भी हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो